हेलो एवरीवन। अगर हम लोग कोई भी आज खबर देखें या यूट्यूब पे भी हम लोग कोई भी न्यूज़ देख लें तो हमें एक ही खबर सुनने को मिल रही है कि इंडिया कोरोना वायरस की वजह से तबाही के दहाने पर खड़ा हुआ है। ये आखिर इंडिया यहाँ तक पहुँचा कैसे है? बोला जा रहा है कि एक दिन में 4 लाख केसेस तक निकल रहे हैं कोरोना वायरस के वहाँ पे। और जो एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं वो ये है कि जो ये कोरोना वायरस इंडिया में इस टाइम फैल रहा है ये कोई आम कोरोना वायरस नहीं है, ये उसकी एक स्पेशल किस्म है जो नई आई हुई है। तो इस कोरोना वायरस की वजह से क्या पाकिस्तान को भी कोई ख़तरा है और उसके इर्द गिर्द जितने भी दूसरे कंट्रीज़ हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन सब को भी कोई ख़तरा है? और कैसे इंडिया यहाँ तक पहुँच गया? और कैसे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इस कोरोना वायरस की वजह से आने वाले चंद दिनों में बहुत ज़्यादा अहम फैसले होने वाले हैं जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा आपकी और हमारी सबकी ज़िंदगियों पर और पाकिस्तान के ऊपर ख़ास तौर पर। और कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन जो सी है वो सबसे अहम होने वाली है इन दिनों में। तो लिहाजा अगर आपके पास अभी भी मौका है, टाइम है, तो इस वैक्सीन को लगवा लें टाइम से पहले। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह आप इस वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ताकि आपको टाइम से ये वैक्सीन मिल सके। तो ये वीडियो ज़रूर पूरी एंड तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें बताने वाला हूँ मैं इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये इंडिया यहाँ तक आखिर पहुँचा किस तरह है। और साथ में एक्सपर्ट्स ये भी बोल रहे हैं कि जो इंडिया में ये जो कोरोना वायरस अब आया हुआ है ये आम कोरोना वायरस नहीं है, ये उसकी दूसरी किस्म है जो पहले से ज़्यादा डबल और ख़तरनाक बोली जा रही है। तो क्या वाकई में ये सच है? और आखिर इंडिया पहुँचा कैसा यहाँ तक? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये पहुँचे किस तरह यहाँ तक। तो हुआ कुछ यूँ कि इसके पीछे जो सी वजह बताई जा रही है वो है ये शख्स। ये इंडिया के बड़े मशहूर बाबा जी हैं, जिनको नहीं पता मैं उनका नाम बता देता हूँ। इनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये इंडिया के 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी वजह से बोला जा रहा है कि इंडिया यहाँ तक पहुँचा है। वो किस तरह? हुआ कुछ यूँ कि इनके एक्सपर्ट्स ने इनको बताया था कि आप जो कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन लगाया गया हुआ है मार्च के महीने में इधर लगाया गया था इंडिया में, कि आप इस लॉकडाउन को इतनी जल्दी ख़त्म ना करें वरना उसका नतीजा ये निकलेगा कि बहुत ज़्यादा तबाही उठानी पड़ेगी आपको। लेकिन क्योंकि कुछ इनकी मजहबी वजूहात थी तो इन्होंने उस बिना पर, उस वजह की बिना पर ये लॉकडाउन ख़त्म कर दिया वक्त से पहले, जिसका नतीजा ये निकला कि वजह क्यों ये लॉकडाउन ख़त्म करवाया गया। उसके पीछे वजह ये बताई जा रही थी कि इंडिया में एक बहुत मशहूर त्यौहार आने वाला था जिसको कुंभ का मेला बोला जाता है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर मेला माना जाता है और बोला जाता है कि जब भी ये मेला करवाया जाता है तो इसमें तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ इंसान हिस्सा लेते हैं। इतना बड़ा मेला है ये। और इंडिया क्योंकि उसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में आबादी में, तकरीबन 100 करोड़ से भी ऊपर आबादी इसकी बोली जाती है। तो वहाँ पे 1.5 से 2 करोड़ इंसानों का होना कोई हैरानगी की बात नहीं है। तो वो लोग इस मेले में इकट्ठे हुए और उस मेले के दौरान ही जब ये मेला चल रहा था तो उधर न्यूज़ रिपोर्ट जो थी उन्होंने एजेंसियों ने रिपोर्टिंग की कि उस मेले में भी तकरीबन 200 से ज़्यादा उन्हें कोरोना वायरस के केसेस वाले पेशेंट्स मिले थे। तो आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि उन 200 लोगों ने आगे कितने लोगों को ये वायरस पहुँचाया होगा। ज़रा सी मैच करके देखें आपको कहाँ तक बात पहुँच जाती है। इसी वजह से आज बोला जा रहा है कि इंडिया में रोज़ 4 लाख कोरोना के केसेस निकल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, फिर कुछ होली का त्यौहार भी वहाँ पे आया। तो ये कुछ त्यौहार जो से इस तरह मिल के जो से हैं ये कोरोना की वजह बनी। मैं इन त्यौहारों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मजहबी आज़ादी हर इंसान का हक़ है। तो कोरोना वायरस इन त्यौहारों की वजह से फैला, लेकिन लापरवाही की वजह से फैला असल में। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि क्या ये जो कोरोना वायरस का जो ये फैला हुआ है ये कोई नई किस्म है? क्योंकि एक BBC की रिपोर्ट इशू की गई है जिसमें बताया गया था, उन्होंने खदशा जाहिर किया है कि ये जो ये कोरोना वायरस है जिसमें जब इन्होंने ये पेशेंट्स आए थे इनके पास तो इन्होंने उसके सैंपल्स इकट्ठे किए थे। तो तकरीबन 10,000 सैंपल्स में से जो सा है ना तकरीबन 7,000 सैंपल्स में उनमें से ये वायरस जो सा है नई किस्म वाला देखा गया था। इसमें डबल वेरिएंट इसको बोला जा रहा है, यानी कि ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक और ज़्यादा तेज़ है। इसका डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक बोला जा रहा है कि जिनको ये वायरस हो रहा है उनमें से 60% लोग मौत का शिकार हो रहे हैं इस वायरस की वजह से।
और एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक खदशा ज़ाहिर किया गया था कि हो सकता है इसके ऊपर कोरोना की जो वैक्सीन हमने ईजाद की हुई है वो भी असर ना करे, लेकिन वो अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ, तो लिहाजा उसके ऊपर घबराने की इतनी ज़रूरत नहीं है हमें। इस तरह से ये वायरस हमारे तक, अब सवाल आगे ये बन रहा है कि क्या ये जो वायरस इंडिया में फैला हुआ है इससे हम पाकिस्तानियों को कोई ख़तरा है? तो उसका जवाब कुछ पेचीदा है। कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि हाँ ख़तरा है इससे पाकिस्तानियों को। किस तरह ख़तरा है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी जो दुनिया आजकल की मॉडर्न दुनिया है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, आपस में जुड़ी हुई है। ट्रेड, तिजारत, चीज़ों का लेन देन, लोगों का आना जाना, ये चलता रहता है इधर। इस वजह से कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरा मौजूद है और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स इस टाइम घबराए हुए हैं इंडिया की सिचुएशन की वजह से। अब ये हालात पाकिस्तान में क्यों अहम होने जा रहे हैं? इस तरह होने जा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ दिनों के अंदर, जैसे ये इस टाइम मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे चंद दिनों बाद ही हमारे इधर रमज़ान ख़त्म होने वाला है और ईद आने वाली है। तो ज़ाहिर सी बात है त्यौहार आएगा, लोग इकट्ठे होंगे। लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हुकूमत ने ये किया है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया हुआ है। तो यहाँ पे ईद के दिनों में मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा, तो लिहाजा आप अपने घरों से बाहर मत निकलिएगा, और अगर निकलना भी पड़े तो याद रखिएगा फेस मास्क यहाँ पे लाजमी है, क्योंकि अब यहाँ पे कानून फाइल कर दिया गया हुआ है, इशू कर दिया हुआ है कि अगर आप फेस मास्क के बगैर बाहर निकलेंगे तो आपके ऊपर बाकायदा FIR काट दी जाएगी, आपके ऊपर बाकायदा पर्चा दे दिया जाएगा। तो लिहाजा ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा कि FIR कटने का खदशा है आपके ऊपर अगर आप फेस मास्क नहीं पहनेंगे, और भारी जुर्माना किया जाएगा आपको। तो लिहाजा अगर बाहर निकलना है तो जिम्मेदारी के साथ निकलिएगा। तो अब सवाल आगे ये बनता है कि ये वैक्सीन जो सी है अब इतनी अहम यहाँ पे बोला जा रहा है इसको, कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे लापरवाही की लॉकडाउन में तो हमारा भी वही हाल होगा जैसे इंडिया का हुआ है। तो फिर हम लोग अब ये कैसे इसके ऊपर वैक्सीन लगवाएं अपने आप को? तो पाकिस्तान में जो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन है वो मैं आपको अब ये तरीका बताता हूँ कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो पाकिस्तान में जौन सा है वो 40+ एज वाले जौन से लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई हुई है पाकिस्तान में। 40 से नीचे वालों की अभी वैक्सीनेशन नहीं शुरू की गई, क्योंकि जब वक्त आएगा तो वो करेंगे। तो अगर आप 40+ एज वाले हैं तो आपका काम ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। किस तरह रजिस्ट्रेशन करवाएं? उसका तरीकाकार ये है कि आप बस अपने मोबाइल से एक सिंपल अपना जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा शनाख्ती कार्ड नंबर है वो लिख कर 1166 पर, ये नंबर याद रखिएगा, इस पे आपने ये मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड बगैर डैशेस के लिख के, सिर्फ सीधा नंबर लिखना है अपने, और इसको 1166 पर सेंड कर देना है। और वो आपके बाद जब ये आप मैसेज भेजेंगे तो कुछ देर बाद आपको कन्फर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि क्या आप ये वैक्सीनेशन लेने के अहलियत रखते हैं कि नहीं। इस तरह से आप ये वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वैसे मैंने वेबसाइट का नीचे लिंक भी दिया हुआ है जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं जाके, या ऑनलाइन करवा लें या अपने मोबाइल से मैसेज भेज के करवा लें, आपकी मर्ज़ी है। तो एक बात याद रखिएगा, ये वैक्सीन बहुत अहम होने वाली है। यहाँ पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास मौका है तो ये वैक्सीन लगवा लें। और अगर हमने ये लॉकडाउन के अंदर ये हुकूमत की पॉलिसियों को नहीं माना, या हम लोगों ने लॉकडाउन की कदर ना की, दोबारा हम लोगों से मिले, आपस में जाके फेस मास्क का इस्तेमाल ना किया, तो याद रखिएगा वही सब कुछ जो इंडिया में हो रहा है वो यहाँ पे भी शुरू हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा तकड़ा है मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली, उसके बावजूद उनका ये हाल है। तो ज़रा सोचें हमारा क्या हाल होगा अगर हमारे ऊपर इस तरह के कोई खुदा ना खासा हालात आ गए तो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर कोई मुझे बॉर्डर पार से देख रहा है, इंडिया से कोई देख रहा है, तो अपना ख्याल रखिएगा आप लोग भी, हमें बहुत ज़्यादा परवाह है आपकी।